अगर रिया जैसा परिवार का सदस्य हो तो दुश्मन की जरूरत किसे है। महिलाएं अच्छे और बुरे चरित्र में पुरुषों के बराबर हैं। वैसे तो ये पुरुषों की दुनिया है। जैसी रिया है, अगर कोई औरत ऐसी है तो ये बड़ी ही शर्म की बात है। इतना गंदा स्वभाव, अगर परिवार ऐसा है तो अनाथ ही बेहतर है। ये बहुत ही निराशाजनक और चिढ़ाने वाला लगता है ना। लेकिन जो लोग जड़हीन होते हैं उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रिया की नफरत और ईर्ष्या का गवाह बने, जो सिर्फ पैसे के लिए अपने पूरे परिवार को भूतों के आतंक में लेकर आई। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल कहानी रंगमंच में स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमेशा मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये गुजरात का किस्सा है। अहमदाबाद में ना एक परिवार जिसमें एक पिता अपने 3 बच्चों के साथ रहता है। बड़े बेटे का नाम है अजय, जो 35 साल का है। इसने अभी तक शादी नहीं की है, ये बस ड्राइवर है। दूसरे नंबर पर इसकी बेटी है जिसका नाम रिया है। रिया की शादी हो चुकी है। सबसे छोटा बेटे का नाम शिवम है। जो शिवम है वो कॉलेज में पढ़ाई करता है। और इन बच्चों का जो बाप है वो एक बैंक में चपरासी का काम करता है। बाप और बेटा अजय दिन रात मेहनत करके पाई पाई जोड़कर ना रिया की शादी करते हैं और शिवम को पढ़ा भी रहे हैं। अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि रिया की शादी तो हो गई है, जो थोड़ा बहुत पैसा बचा है ना, हम उस पैसे के साथ साथ बैंक से थोड़ा लोन उठाते हैं और एक बस लेते हैं जो कि अहमदाबाद से मुंबई ट्रेवल करेगी। ये लोग पैसा बैंक से ले भी लेते हैं, लोन ले लेते हैं, बस भी खरीद लेते हैं। पूरे परिवार में जो खुशियों का माहौल है, लेकिन इस खुशी से ना रिया सहमत नहीं है। रिया चाहती है कि बस की प्रॉफिट में से ना उसको भी आधा हिस्सा मिलना चाहिए डेली का। लेकिन बाप उसको समझाता है कि बेटा ऐसा मत कर, क्योंकि जितना हो सका बेटा हमने तेरी शादी पर खर्चा किया। 1 लाख कैश तेरे हाथ में रखा, दमाग जी को एक कनेटिक भी लेकर दिया, तुझे गहने लेकर दिए, तेरी पसंद के कपड़े लेकर दिए हैं। तो हमने तेरी शादी पर अच्छा खर्चा किया है। अब तू भी तो खुद पढ़ी लिखी है, तू अपने भाई से क्यों मांग रही है पार्टनरशिप? इससे बेटर है तू कहीं अच्छी जॉब करना, और तेरा पति भी अच्छा खासा कमाता है, तुझे किस चीज की कमी है? एक गरीब बाप से इससे ज्यादा उम्मीद क्या रखोगे? लेकिन रिया इस बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। अब बस के मुहूर्त से एक दिन पहले रिया ना एक पेपर लेकर आती है और अजय को बोलती है भाई इस पेपर पर साइन कर। तो अजय बोलता है किस चीज का पेपर है? बोले ये पार्टनरशिप का पेपर है, जो भी डेली की प्रॉफिट होगी ना उससे में से आधा मुझे मिलेगा और आधा तू रखना। तो अजय बोलता है अरे तेरा दिमाग सेट है, हाँ खस गई है क्या? तो पीछे से ना इनका पप्पा बहुत गुस्से में बोलता है इसका ना दिमाग खराब हो गया है। बचपन से इसकी जो हर जिद पूरी की है ना, ये उसी का नतीजा हम लोग भुगत रहे हैं। इसको कितना समझाया है कि भाई अपना कमा और खा, तेरी अच्छे खासे घर में शादी कर दी है, अब हमारे पीछे क्यों पड़ी है, मार डालना चाहती है। तो अपने पप्पा को बोलते पप्पा आप तो अपना मुंह बंदी रखो। तो अजय बहुत भड़क जाता है, बोलते पप्पा से ऐसे बात करिए, सॉरी बोल। बोलती ठीक है तभी सॉरी बोलूंगी, पहले पेपर पर तुम साइन करो। तो अजय बोलता है मैं पेपर पर साइन करने वाला नहीं है, तुझे पप्पा से सॉरी बोलनी होगी। तो भड़क के वो पेपर उठाती है, फाड़ती है और अपना घर से निकल जाती है। अगला दिन मुहूर्त का होता है, पूरा परिवार बहुत खुश है। रिया भी अभी हाथ में ना लड्डू लेकर आती है। बस में जो भी पूजा पाठ करनी होती है वो पूजा पाठ तो हो जाती है। तो रिया ना अपने पिताजी के पैर छूती है और बोलती है लो पप्पा लड्डू खाओ। तो रिया का पप्पा जो होता है ना, रिया के कल के बिहेव से बहुत गुस्से में होता है। तो वो अपना मुंह ऐसे पलटी कर लेता है, मतलब मैं तुझे देखना भी नहीं चाहता हूँ। तो रिया बोलती ठीक है कोई बात नहीं है पप्पा, मैं भाई को खिला देती हूँ। वो अजय के पास जाती है, अपने भाई को अपने हाथों से लड्डू खिलाती है, बोलती है भाई बहुत बहुत मुबारक हो बस के लिए। तो भाई बोलता ठीक है, खुश होता है। छोटे भाई को भी अपना लड्डू खिला देती है। तो अब ये वहाँ से निकल जाती है। रिया तो निकल गई है। उसके बाद अभी अजय जो है ना बस चलाने के लिए तैयार होता है। तो वो अपने पप्पा के पैर छूता है। तो उसका पप्पा उसको आशीर्वाद देता है, बेटा जुग जुग जी। उसके सर पर हाथ रख के बोलता है बहुत खुश है बेटा, जुग जुग जी, हर खुशी तुझे मिले। तो छोटा बेटा देखता है ना, शिवम देखता है, तो वो भी भागा आता है। वो बोलता है पप्पा मेरे को भी आशीर्वाद चाहिए जुग जुग जीने का। तो बाप हंस के बोलता है हाँ बेटा हाँ, तू भी जुग जुग जी और सदा खुश रह। अब दोनों बेटे ना बहुत खुश होते हैं, बाप के गले लगते हैं। अजय अभी बस लेकर निकल जाता है। बाप बेटा घर पर आते हैं तो अचानक से ना धार देने बर्तन गिरने की आवाज आती है। तो शिवम बोलता है पापा लगता है किचन में कोई है। फटाफट भागकर जाता है तो सारे बर्तन बिखरे हुए हैं, लेकिन कोई किचन में है ही नहीं है। उसको ना कोई कुत्ता बिल्ली कुछ नजर नहीं आता। तो बोलता है पप्पा किचन में तो कोई भी नहीं है। तो उसका पप्पा बोलता है
ऐसा इशारा करके बोलता है कि कर्टन के पीछे कोई है। अब शिवम ना अपने हाथ में बड़ा सा डंडा उठाता है और कर्टन की ओर जाता है। वो धाड़ देने कर्टन हटाता है, देखता तो पीछे कोई भी नहीं है। दोनों एकदम हैरान हो जाते कि ये क्या, अभी तो ऐसा पूरा दिखाई दे रहा था कि पीछे कोई खड़ा है, लेकिन अभी कहाँ गया कोई। तो उसका पप्पा बोलता है ऐसा कर बेटा, पूरा घर छान मार, कोई ना कोई इस घर में है, कुछ तो गड़बड़ है। तो बोलता है ठीक है पप्पा। अब ना दोनों बाप बेटे पूरे घर में इधर उधर ढूंढ रहे हैं कि कौन है कौन नहीं है। तो ना शिवम की जोर जोर से हंसने की आवाज आती है उसके रूम से। तो उसका पप्पा फटाफट आता है, बोलता है क्या हुआ। शिवम ना जमीन पर बैठा है और जोर जोर से हंस रहा है और हंसते जा रहा है, हंसते जा रहा है। उसका बाप पूछ रहा है क्या हो गया। तो शिवम की ना धीरे धीरे आंखें लाल हो गई हैं और उसके जो हाथ पैर है ना पूरे टेढ़े हो गए हैं, अजीब से उसके हाथ पैर टेढ़े हो गए। तो अभी जो बाप है इतना घबरा जाता है ना, वो फटाफट अपने पड़ोसी के घर पर जाता है, उसको बोलता है कि मेरे ना बेटे की तबीयत बहुत खराब हो गई है, ऐसा करो तुम ना डॉक्टर को बुला के लाओ। तो उसका पड़ोसी बोलता है ठीक है। डॉक्टर आता है, डॉक्टर शिवम को चेक करता है, तो उसका कुछ टेस्ट वगैरह लिख के देता है और एक नींद का ना इंजेक्शन लगा देता है। और वो उसके बाप को बोलता है कि आपके बेटे को कोई टेंशन है। बोले नहीं मेरे बेटे को कोई टेंशन नहीं है। बोले ठीक है, आपको कुछ टेस्ट दिए हैं, आपके बेटे के ये टेस्ट कर दो। बोले ठीक है। अब डॉक्टर तो चला जाता है, लेकिन जो इनका पड़ोसी होता है ना, वो पड़ोसी अभी शिवम के पापा को बोलता है कि मुझे लगता है ना इसके ऊपर कोई दुष्ट आत्मा का साया है, देखो इसके हाथ पैर अजीब से टेढ़े हो गए हैं। तो शिवम का बाप बोलता है मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं रखता हूँ, आप ऐसी अजीब अजीब सी बातें मत करो, मेरे बेटे की तबीयत खराब है इसलिए बस इसको डॉक्टर की जरूरत थी। बोलता है ठीक है, अगर आपको लगे ना तो मैं एक बाबा को जानता हूँ, कुछ ऐसा लगे तो मुझे बुला लेना। तो वो बोलता है हाँ ठीक है। अब पड़ोसी तो निकल जाता है, शिवम सो रहा है। उसके बाद अभी क्या हो रहा है, अजय बस लेकर निकला हुआ है। बस अभी थोड़ी ही दूरी पर जाती है ना, तो अजय धाड़ी ने ब्रेक लगाता है। सब लोग बोलते हैं क्या हुआ क्या हुआ। बोले गाड़ी के नीचे कोई आ गया। अजय फटाफट गाड़ी से नीचे उतरता है, कंडक्टर भी गाड़ी के नीचे से उतरता है और कुछ लोग भी गाड़ी के नीचे से फटाफट नीचे उतरते हैं और देखते हैं कि कौन गाड़ी के नीचे आ गया, लेकिन कोई नजर नहीं आता है। तो कंडक्टर बोलता है भैया आपका ना ये वहम होगा। अजय को बोलता है कि कोई गाड़ी के नीचे नहीं आया। नहीं, अजय बोलता है मैंने देखा है, मेरी आंखों के सामने कोई धाड़ देने गाड़ी के नीचे आ गया, उसने मुझे ब्रेक लगाने के लिए इतना मौका ही नहीं दिया, पता नहीं कोई अचानक कैसे गाड़ी के सामने आया और गाड़ी के नीचे आ गया है। कोई गाड़ी के नीचे आया है, मुझे पक्का पता है, 100% पता है। तो कंडक्टर बोलता है भैया अगर कोई गाड़ी के नीचे आया होता तो हमको दिखाई तो देता ना, या किसी का खून वगैरह तो लगा हुआ टायर पर नजर आता ना। ऐसा कुछ नहीं है, ये आपका वहम है, अगर आपको लगता है ना आप थोड़ा टाइम के लिए आराम कर लो। तो अजय बोलता है नहीं 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 ठीक है, मेरा ठीक हूँ, मैं चलाता हूँ गाड़ी। अब ये गाड़ी चलाकर मुंबई पहुँचते हैं। अब ये सेकंड राउंड अहमदाबाद के लिए लगाने के लिए तैयार होते हैं। अब शाम के टाइम पर ना इन लोगों ने अहमदाबाद जाने के लिए अपनी गाड़ी मतलब अपनी बस स्टार्ट की। अब बस चल रही है ना, तो अजय को बड़ा अजीब लग रहा है। उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे बस के आगे ना मिरर के सामने कोई औरत खड़ी है। बस के आगे ना मिरर के सामने कोई औरत खड़ी है जिसके पूरे बाल खुले हैं, लाल लाल आंखें हैं और देखने में एकदम काली औरत दिख रही है, बहुत ही भयंकर औरत दिख रही है। अजीब सी वो आंखों से देख रही है, जैसे मतलब अभी नफरत उसके आंखों में इतनी भरी है ना कि अभी खा जाएगी। अजय बहुत डर जाता है, वो एकदम से बस स्लो करता है और ध्यान से देखता है। तो कंडक्टर आके पूछता है क्या हुआ भाई, सब ठीक तो है ना। तो बोलता है हाँ बस थोड़ा सर में दर्द हो रहा है। अब वो बस थोड़ी धीरे धीरे चला रहा है। वही औरत ना कभी उसको पीछे वाली सीट पर नजर आती है, कभी खिड़की के पास नजर आती है। अजय समझ नहीं पा रहा है कि ये क्या हो रहा है, कहीं ये वही औरत तो नहीं है जो गाड़ी के नीचे आ गई थी। अब एक लड़की ना बैठी होती है सेकंड, जहाँ पर 2 लोग पैसेंजर्स बैठे हैं ना, वहाँ पर एक लड़की बैठी है, लेकिन उसके बाजू में कोई भी नहीं है। तो वो लड़की अचानक से बोलती है ओए बदतमीज, क्या बदतमीजी है। तो पीछे उसके 2 लड़के बैठे हैं। वो बोलते हैं मैडम क्या हुआ। बोले तूने मेरे को चुटली काटी ना। चुटली मतलब टीका, पंजाबी में तो ऐसे टीका लगाना बोलते हैं, ऐसे कोई टीका नहीं काट लेता है उसको बोलते हैं। तो बोले तूने मेरे को चुटली काटी ना। तो बोलते मैडम हमारा क्या दिमाग खराब है, आपको चुटली काटेंगे। तो बोली हाँ मुझे पता तुम लोग बदतमीजी कर रहे हो, मैं तुम लोगों को समझ सकती हूँ अच्छे से, तुम्हारे चेहरे पर ना हैवानियत दिख रही है। तो बोलता है मैडम आप ना थोड़ा जुबान संभाल के बात करो। तो आजू बाजू वाले जो सीट वाले होते हैं बोले, वो भी बोलते हैं कि नहीं नहीं बेटा किसी ने आपको चुटली नहीं काटी, ये लड़के तो आराम से बैठे हैं। तो अभी कंडक्टर बोलता है मैडम ऐसा करो, आपको अगर कोई परेशानी है ना तो मैं आपकी सीट चेंज कर देता हूँ। तो बोले ठीक है। ये अभी जो लड़की है ना पिछली हुई सीट पर बैठ जाती है। एक आदमी का ना धाड़ देने चपेट पड़ती है, सबको उस चपेट की आवाज़ सुनाई देती है। तो वो आदमी बोलता है हाँ
मुझे किसी ने थप्पड़ मारा, इसका मतलब इस बस में ना भूत है, 100% इस बस में भूत है। तो सब पैसेंजर्स डर जाते हैं। सब पैसेंजर्स बोलते हैं जैसे हम लोग ने ये टिकट बुक की है ना, हम लोग उन ट्रेवल एजेंट को तुम्हारी कंप्लेन करेंगे, छोड़ेंगे नहीं और आज के बाद तुम्हारी इस बस में नहीं आएंगे। तो अजय बोलता है प्लीज ऐसा कुछ नहीं है, आप मेरी बात पे भरोसा करो। बोले क्या भरोसा करें, हाँ तुम्हारे सामने हादसे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? बोले हाँ हो रहे हैं, मैं आपको बस आप आराम से बैठे रहिए, शांति बना के रखिए, मैं आपको सही सलामत अहमदाबाद पहुंचा दूंगा। अब सब लोग अहमदाबाद पहुंच जाते हैं। अब अजय सोचता है कि मेरे घर के बाजू में ही ना बहुत बड़ा मैदान है, क्यों ना मैं बस वहीं पर खड़ी कर दूं। ये मैदान में बस खड़ी करके घर पर आता है और घर का दरवाजा खटखटाता है। तो इसके पप्पा दरवाजा खोलते हैं। तो इसका ना चेहरा बहुत अपसेट होता है। तो इसके पप्पा पूछते हैं कि क्या हो गया, बहुत टेंशन में लग रहा है। तो बोलता है कुछ नहीं पप्पा, थोड़ा बस थकावट होगी, आराम करता हूँ, बाद में आपको सब बताता हूँ। तो उसके पापा बोलते हैं ठीक है। अब ना ये सीढ़ियों से अपने रूम में जा ही रहा होता है ना, तो शिवम इसके पास आता है। शिवम ना इसको कुत्ते की तरह सूंघता है, पैरों से लेकर ना ऊपर तक अजीब सा सूंघ सूंघ कर रहा है। तो शिवम को बोलता है ये क्या पागलों जैसी हरकत कर रहा है, दिमाग खराब हो गया है? तो उसके पापा बोलते हैं बेटा इसकी ना थोड़ी तबीयत खराब है। तो अजय पूछता है क्या हो गया? अब बाप बेटा ये दोनों ना बात कर ही रहे होते हैं ना, तो अजय को धाड़ देने धक्का पड़ता है और वो जमीन पर गिरता है। जैसे जमीन पर गिरता है उसका एक पैर हवा में है और अजय ना ऐसे घसीटा जा रहा है, बाहर की ओर घसीटा जा रहा है। घसीटते घसीटते ना उसकी पूरी आंखें हैं जो लाल हो गई है, अजीब सा खूंखार चेहरा हो गया है और वो हो ऐसी करके आवाजें कर रहा है। और उसके पीछे ना शिवम ऐसे भाग रहा है जैसे कोई जानवर नहीं भागता है, हाथ पैर के बल ऐसे भाग रहा है। अब पप्पा उनके बड़े परेशान हो जाते हैं। वो बोलते हैं मेरे बच्चों की मदद करो, मेरे बच्चों की मदद करो, प्लीज कोई आए, मैं पता नहीं मेरे बच्चों को क्या हो गया। ऐसे करते करते ना सब पड़ोसी बाहर निकल जाते हैं। अब दोनों भाई बस के अंदर हैं, बस के अंदर है, सब पड़ोसी बाहर से देख रहे हैं। वो लोग बस के ना दरवाजे को लॉक कर लेते हैं और बस की जितनी भी सीट है ना सब सीटों को फाड़ना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कोई भेड़िया नहीं अपने नाखूनों से ऐसे ऐसे फाड़ रहा है, सब सीटें फाड़ रहे हैं, ऐसे सब पूरा कचरा उड़ा रहे हैं, लाइट्स तोड़ रहे हैं। इतने में पड़ोसी आता है, वही पड़ोसी जो बोलता है कि मैं एक बाबा को जानता हूँ। वो पड़ोसी बोलता है अब तो आप मेरी बात पर भरोसा करते हो। तो उसके पापा बोलते हैं हाँ आप प्लीज ऐसा करो, जिसको भी बाबा को बुलाना है जल्दी बुला के लाओ, बस मेरे बच्चे को बचा लो। तो वो पड़ोसी फटाफट अपना स्कूटर लेकर निकलता है। 15 मिनट के अंदर वो बाबा आ जाता है। जैसे बाबा आया ना तो उस बाबे ने क्या किया, पूरे ना बस के आजू बाजू एक नमक का घेरा लगा दिया और वो बोल रहा है दरवाजा खोलो। तो अजय लड़की की आवाज में बोलता है नहीं खोलेंगे। तो वो बाबा बाहर से बोलता है अच्छा नहीं खोलोगे, तू जानती है कि तू यहाँ से निकल नहीं सकती है, तुझे मैं कैद करके रखूं या तुझे आराम से सोना है अपनी जगह पर? तो धाड़ देने दरवाजा खुलता है। जैसे दरवाजा खुलता है ना तो शिवम एकदम पीछे होता है, बस के फ्लोर पर धाड़ देने बेहोश होकर गिर जाता है। बस के फ्लोर पर नीचे ही गिरा हुआ है और अजय जोर जोर से रोने लग जाता है, जैसे कोई औरत रो रही है ना, औरत की आवाज में ऐसे जोर जोर से रो रहा है। और अजय एकदम पहली जो सीट होती है ना वहां पर बैठा है, बस के फ्लोर पर बैठा है। और वो बाबा क्या करता है, अजय के ऐसे बाल पकड़ता है, जोर से खींचता है और पूछता है कौन है तू, किसने तुझे भेजा? तो वो बोलता है, लड़की की आवाज में बोलता है, अजय बोलता है कि मुझे तो रिया ने भेजा है इन सबको खत्म करने के लिए। पीछे ना इनका बाप खड़ा होता है, उसके तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि मेरी बेटी ने अपने भाइयों को खत्म करने के लिए एक भूत का सहारा लिया, कितनी घटिया मेरी बेटी है, वो मन में ऐसा सोचता है। अब वो बाबा जो होता है ना, वो अभी जिसने अभी अजय के बाल पकड़े हुए हैं, वो बोलता है निकल जा यहाँ से, इसी वक्त निकल जा, इसके शरीर को छोड़ दे। तो अभी जो अजय है ना, वो बाबा जैसे ही बाल छोड़ता है ना, तो अब अजय आगे की सीट पर बैठा है, वो घसीटता हुआ पीछे जाता है, एकदम शिवम के पास जाता है, फ्लोर पर घसीटता हुआ, बस के फ्लोर पर घसीटता हुआ शिवम के पास जाता है, जहाँ पर शिवम बेहोश पड़ा है। तो वो शिवम के ऊपर धाड़ देने गिरता है। जैसे गिरता है ना तो एकदम इसका चेहरा नॉर्मल हो जाता है, जैसे पहले उसका चेहरा था, अब कोई लाल आंखें नहीं है। तो वो ऐसा ऐसा करके ना शिवम को दिखता है, वो शिवम को उठाता है, भाई क्या हो गया, क्या हो गया, उठ 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 जल्दी उठ। तो वो बाबा ना अब अजय को बोलता है आप साइड पर हट जाइए। तो वो बाबा ना अभी शिवम के ऊपर कुछ मंत्र फूंकता है और शिवम भी एकदम ठीक से उठता है। तो बाप जो होता है ना, दोनों बच्चों को गले लगाता है। वो बाबा बोलता है आपके दोनों बेटे सही हैं, इनके ऊपर अभी जान का कोई खतरा नहीं है, ये सही सलामत हैं। तो बाप बहुत खुश होता है। उस दिन के बाद ना ये रिया के साथ हमेशा के लिए बाइकआउट कर देते हैं, रिया को कभी भी घर में एंट्री नहीं देते हैं।
दोस्तों मेरा मानना ये है कि इन लोगों ने जो किया ना एकदम सही किया। ये तो बाप का आशीर्वाद था जिसकी वजह से दोनों बच्चे बच पाए हैं, नहीं तो नफरत, चिढ़, जलन इतनी गंदी चीज़ है ना कि ये लोगों का जीवन तबाह कर देती है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलूंगी और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।